नमस्कार दोस्तों, डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे यूथ कमर्शियल टाइम्स की बुक में मैथ और रीजनिंग की बुक का यहाँ पे संपूर्ण सॉल्व करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, यदि आप भी रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी इस वीडियो से साथ हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों बता दूँ कि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो दोस्तों, आपको बता दूँ कि रीजनिंग में जो हमारा चैप्टर चल रहा था सिलोजिज्म यानी कि न्याय निगमन, और इस न्याय निगमन का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। इस पार्ट 2 में दोस्तों टोटल हम लोग 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि 51 नंबर से लेकर के 100 नंबर तक के क्वेश्चनों को यहाँ पे बहुत ही सरल तरीके से हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आपको बता दूँ कि यदि आप इन सभी क्वेश्चन का PDF पाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके इन सभी क्वेश्चनों का PDF भी पा सकते हैं। और दोस्तों, आपको बता दूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार का मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई डप्ट हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप हमें वहाँ शेयर कर सकते हैं। आपको उन सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन आपको वहाँ पर बहुत ही कम समय में दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाली एग्जाम रेलवे एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी की तैयारी को और मजबूती देने के लिए आप हमारी इस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज न्याय निगमन का पार्ट 2 पढ़ते हैं और देखते हैं आज का ये पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पे तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया, कहा गया कि सभी केक मिठाई हैं, सभी मिठाई बेक्ड हैं। तो इस कथन के अनुसार हम पहले क्या करते हैं दोस्तों, डायग्राम बनाते हैं। सभी केक, जितने भी केक हैं वो सबका सब क्या है दोस्तों, मिठाई हैं। तो हमने ये सब मिठाई बना दिया। फिर उसके बाद दोस्तों कहा गया है कि सभी मिठाई बेक्ड हैं। अब जितनी भी मिठाई होंगी वो सबका सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, बेक्ड हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे बेक्ड कह लिया। अब अगर यहाँ पे देखें तो क्वेश्चन में जो हमारा कहा गया है कि सभी केक बेक्ड हैं, जितने भी केक हैं वो सबका सब बेक्ड हैं। हाँ दोस्तों, ऐसा हमारा बिल्कुल डायग्राम पे दिख रहा है। जितने भी केक हैं वो सबका सब हमारे बेक्ड के अंदर है, यानी कि सही है, यानी कि ये इसको हम टिक कर देंगे। अगला देखते हैं सेकंड निष्कर्ष। यहाँ पे कहा गया है कि कुछ बेक्ड मिठाई हैं। मिठाई का कह रहा है कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे कहा गया बेक्ड का कुछ हिस्सा मिठाई है। हाँ, यहाँ पे ये बेक्ड है पूरा, इस बेक्ड का थोड़ा सा हिस्सा हमारा यानी कि कुछ हिस्सा क्या है, मिठाई है। ये भी बात बिल्कुल दोस्तों क्या कही गई है, सही कही गई है। तो अब इनको हम क्या करेंगे, दोनों सही है तो इनको क्या करेंगे, गलत करने का प्रयास करेंगे। जब गलत करने का प्रयास करेंगे तो इसके अपोजिट बोलेंगे हम यहाँ पे। तो कहा गया कि सभी केक बेक्ड हैं, तो हम कह देंगे कोई केक बेक्ड नहीं है। तो यहाँ पे कोई केक बेक्ड नहीं है, तो केक और बेक्ड को जब अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा कथन चेंज होने लगेगा, यानी कि डायग्राम हमारा डिफरेंट हो जाएगा, कथन भी हमारा चेंज हो जाएगा। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा दोस्तों। तो हमारा हम जानते हैं कि क्या होता है कि अगर इनको हम गलत करें और हमारा कथन भी चेंज ना हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा कुल मिला के यहाँ पे हम इनको चेंज नहीं कर पाएंगे, यानी कि दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। यहाँ देखें तो फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 51 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 52 नंबर। और यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया कि सभी प्याज भुट्टे हैं। अब दोस्तों जितने भी प्याज दिए गए हैं वो सबका सब क्या है दोस्तों, भुट्टे हैं। तो यहाँ पे हमने भुट्टे रख लिया, सभी प्याज भुट्टे हैं। अब दूसरी बातों में कहा गया कि सभी भुट्टे बीज हैं। जितने भी भुट्टे हैं ये सबका सब क्या है, बीज हैं दोस्तों। तो हमने यहाँ पे बीज रख लिया, सभी भुट्टे हमने क्या बना दिया, बीज बना दिया। अब यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी प्याज बीज हैं। जितने भी प्याज हैं वो सबका सब बीज हैं। हाँ बिल्कुल दोस्तों सही कह रहा है, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, सही करेंगे। अगला आते हैं यहाँ पे। अगला कहा गया है कि कुछ बीज प्याज हैं। बीज का कुछ हिस्सा कह रहा है प्याज है। तो ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही कही गई है। हाँ, यानी कि बीज का कुछ हिस्सा भी तो प्याज बन रहा है, बीज पूरे बीज तो प्याज है नहीं। ये सारे जितने बीज हैं और बीज के कुछ हिस्सा कह रहा प्याज है। तो दूसरी बात भी बिल्कुल दोस्तों सही कही गई है। अब अगर इनको दोनों को हम गलत करने का प्रयास करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत तो हो जाएगा, लेकिन हमारे कथन जो दिया गया है ये कथन चेंज हो जाएंगे। हमारा नियम में क्या होता है, कथन चेंज नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से कथन चेंज होने पे कथन चेंज नहीं हो पाएगा।
और हम इनको चेंज भी नहीं कर पाएंगे। अगर इनको ज़बरदस्ती करके हम चेंज करेंगे तो हमारे कथन चेंज हो जाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों राइट बनेंगे, यानी कि दोनों फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं। 52 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 नंबर, और 53 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी सूरज चंद्रमा हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जितने भी सूरज हैं ये सब का सब हमारे क्या है, चंद्रमा है। तो हमने सभी सूरज को क्या कर दिया, चंद्रमा बना दिया। सभी सूरज चंद्रमा हैं और सभी चंद्रमा तारे हैं। अब जितने भी ये सब चंद्रमा हैं ये सब का सब क्या है दोस्तों, हमारे तारे हैं, तो हमने तारे बना दिया। अब यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी सूरज तारे हैं, जितने भी सूरज हैं वो सबका सब तारे हैं। बिल्कुल दोस्तों सही बात कही गई है, सभी सूरज तारे हैं हमारे, तो ये हो जाएगा हमारा राइट। अब दूसरा निष्कर्ष में आते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि कुछ चंद्रमा सूरज हैं। चंद्रमा का कह रहा कुछ हिस्सा सूरज है, ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही कही गई है। कुछ चंद्रमा का कुछ हिस्सा तो सूरज हो रहा है, ये इतने सारे चंद्रमा हैं और इसके अंदर सूरज है। चंद्रमा का पूरे तो चंद्रमा सूरज हो नहीं रहे हैं, चंद्रमा का थोड़ा सा हिस्सा तो ही हमारा सूरज हो रहा है, तो यानी ये भी बात दोस्तों सही कही गई है। तो अब इनको गलत करेंगे तो गलत कर नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब दोस्तों हमारे ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, निष्कर्ष मतलब अनुसरण करते हैं, तर्क संगत कह दीजिए। यहाँ पे तर्क संगत लिखा है या अनुसरण लिखा हो, बात वही होती है दोस्तों। यहाँ पे लिखा है निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क संगत हैं, यानी कि दोनों अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 53 का ए के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। और बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों 54 नंबर के क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे दिया गया है कि सभी चारपाई होटल हैं। अब जितने भी ये चारपाई हैं ये सब का सब हमारे दोस्तों क्या हैं, ये होटल हैं। तो हमने यहाँ पे सभी चारपाइयों को क्या बना लिया दोस्तों, यहाँ पे होटल बना लिया। फिर अगले स्टेप में कहा गया कि सभी होटल चादर हैं। अब जितने भी होटल होंगे ये सब का सब हमारे क्या हैं, यहाँ पे चादर दिए गए हैं। तो हमने यहाँ सभी होटल को क्या कर दिया, चादर बना लिया। अब अगर निष्कर्ष में देखें तो कहा गया है कुछ चारपाई चादर नहीं है, करा कुछ चारपाई चादर नहीं है। तो यहाँ पे ये जो कहा गया कुछ चारपाई, यहाँ तो सभी चारपाई चादर हो रही है ना, तो इसने गलत कह दिया है। यानी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पहला निष्कर्ष कहा गया ये गलत कहा गया। इसने कहा है कि कुछ चारपाई चादर नहीं है, तो सारी चारपाई हमारी चादर हो रही है, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। अब अगर देखते हैं हम लोग दोस्तों निष्कर्ष सेकंड, यहाँ पे कहा गया कुछ चादर चारपाई नहीं है। चादर का कह रहा कुछ हिस्सा चारपाई नहीं है, तो हाँ ये बात दोस्तों सही कही गई है कि चादर का कुछ हिस्सा चारपाई नहीं है, तो यानी कुछ हिस्सा चारपाई होगा, कुछ हिस्सा जो नहीं है तो उसमें क्या है, ये होटल है। तो यानी कि ये बात दोस्तों सेकंड जो निष्कर्ष कहा गया ये सही कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें 54 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 55 नंबर, और 55 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया कि सभी पन्ने रत्न हैं। अब मान लीजिए पन्ने को हमने पी से डिनोट कर लिया, सभी पन्ने हमारे क्या हो जाएंगे, रत्न है। रत्न को हमने आर बना लिया, सभी पन्ने क्या हो गए, रत्न हो गए। अब सभी रत्न हमारे क्या है दोस्तों, चट्टान है। चट्टान को हम क्या लिख लेते हैं दोस्तों, CH लिख लिया, ठीक है। तो अब निष्कर्ष में आ जाते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कि सभी पन्ने चट्टान हैं, जितने भी पन्ने हैं वो सबका सब चट्टान है। बिल्कुल दोस्तों बात सही कही गई है, यानी कि सत्य है, सभी पन्ने हमारे क्या हो जाएंगे, चट्टान हो जाएंगे। फिर अगला कहा गया कि सभी चट्टाने पन्ने हैं, सभी चट्टाने पन्ने हैं, ये उल्टा कह दिया गया। सभी चट्टान पन्ने कहाँ हो रहा है दोस्तों, चट्टान का कुछ हिस्सा पन्ने हो रहा है, यानी कि चट्टान को पन्ने के अंदर जाना चाहिए था, तब जाके हमारा ये सही होता, लेकिन ये ऐसा नहीं है दोस्तों। तो यानी कि सेकंड यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, सभी चट्टाने पन्ने हैं, ये गलत कहा है। तो यानी कि देखें तो निष्कर्ष हमारा फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि यहाँ पे देखें तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। 55 का सी के साथ ही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों 56 नंबर, और 56 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि सभी तरल पदार्थ द्रव होते हैं। जितने भी तरल पदार्थ हैं वो सब का सब क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे द्रव होते हैं। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे हाँ यही क्वेश्चन दिया गया था, यहाँ पे हम कह लेते हैं सभी तरल पदार्थ द्रव होते हैं। अब यहाँ पे कहा गया जितने भी तरल पदार्थ होंगे वो सबका सब क्या होंगे, द्रव होंगे, तो हमने यहाँ पे द्रव बना लिया। फिर कहा गया कि सभी द्रव गाढ़े होते हैं। अब जितने भी द्रव होंगे ये सबका सब क्या हो जाएगा दोस्तों, गाढ़ा हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे गाढ़ा कह लिया।
अब निष्कर्ष में आते हैं, कहा गया कि सभी गाढ़े द्रव होते हैं, जितने भी गाढ़े हैं वो सबका सब कह रहा द्रव होते हैं, तो गलत कह रहा दोस्तों, यानी गाढ़ा को द्रव के अंदर होना चाहिए, यहाँ तो ऐसा नहीं दिख रहा है, तो यानी कि इसको हम क्या कर देंगे, तुरंत गलत कर देंगे। सभी गाढ़े द्रव होते हैं गलत कह रहा है, तो हमने गलत कर दिया। फिर अगला सेकंड निष्कर्ष देखते हैं, यहाँ पे कहा गया सभी द्रव गाढ़े होते हैं, कह रहा जितने भी द्रव हैं वो सबका सब गाढ़े होते हैं, तो गाढ़े के अंदर द्रव है, तो ये बात दोस्तों सही कही गई है। अगर इसको हम गलत करने का प्रयास करेंगे सेकंड नंबर वाले निष्कर्ष को, तो गलत नहीं कर पाएंगे, अगर गलत करेंगे भी तो हमारा क्या हो जाएगा, कथन के अनुसार हमारा कथन चेंज हो जाएगा। तो इसलिए दोस्तों हम कुछ भी नहीं छेड़छाड़ करेंगे, तो यानी कि जो हमारा 56 का सेकंड नंबर यहाँ पे जो दिया गया है वो हमारा इसका अनुसरण करेगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन देखें तो 56 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 57 नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया कि सभी चश्मे ग्लास हैं, चश्मे को दोस्तों हमने CH लिख लिया। अब ये सभी चश्मे हमारे ग्लास हैं, तो ग्लास को हमने दोस्तों G लिख लिया। फिर कहा गया कि सभी ग्लास रेत हैं, जितने भी ग्लास होंगे वो सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, रेत हो जाएंगे, तो हमने रेत बना लिया। अब निष्कर्ष में देखें तो कहा गया कि सभी चश्मे रेत हैं, जितने भी चश्मे हैं वो सबका सब रेत हैं, दोस्तों बिल्कुल सही बात कही गई, हमने इसको सही किया। और आगे देखते हैं सेकंड निष्कर्ष, कहा गया कि सभी रेत ग्लास हैं। अब कहा गया कि जितने भी रेत हैं वो सबका सब ग्लास है, यानी रेत को ग्लास के अंदर आना चाहिए, ऐसा तो नहीं है दोस्तों, ये उल्टा कह दिया है, तो हम इसको गलत कर देंगे। अब अगर सही वाले को गलत करने का प्रयास करेंगे तो हम गलत नहीं कर पाएंगे, अगर करेंगे भी तो दोस्तों हमारे कथन चेंज हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे निष्कर्ष केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो हम देखें तो 57 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 58 नंबर, और यहाँ पे जो हमारा दिया गया, कहा गया कथन में कि सभी चट्टानें खनिज हैं। अब दोस्तों सभी चट्टानें, हमने चट्टान को CH लिख दिया, सभी चट्टान हमारी क्या है दोस्तों, खनिज हैं, खनिज को हमने KH लिख दिया। अब दोस्तों देखें तो फिर अगले उसमें कहा गया कि सभी खनिज अयस्क हैं। अब जितने भी ये खनिज हैं सबका सब हमारे क्या हैं, अयस्क हैं, तो हमने A से डिनोट कर दिया। तो जितने भी ये सारे चट्टान हैं ये सब क्या हैं, हमारे अयस्क हैं, तो ये बिल्कुल बात दोस्तों सही कही गई है, हमने इसको सही किया। अब दूसरा कहा गया कि सभी खनिज चट्टान हैं, जितने भी ये खनिज हैं, करा ये सबका सब चट्टान है, तो यानी खनिज को चट्टान के अंदर आना चाहिए, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है दोस्तों, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन हो गया, निष्कर्ष केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि 58 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 59 नंबर, और यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया कि सभी कवर प्लास्टिक हैं, कवर को हमने C से डिनोट किया, सभी कवर हमारे प्लास्टिक हैं दोस्तों, सभी कवर को हमने क्या कर दिया दोस्तों, ये प्लास्टिक कर दिया, यानी कि ये बना दिया, P से प्लास्टिक को हमने डिनोट कर दिया। फिर कहा गया कि सभी प्लास्टिक हमारे टॉक्सिक हैं, सभी प्लास्टिक, जितने भी ये प्लास्टिक हैं सब कुछ हमारे क्या हैं, टॉक्सिक्स हैं, तो यहाँ पे हमने T से डिनोट कर दिया, टॉक्सिक्स को हमने T से डिनोट किया। अब आते हैं निष्कर्ष में, कहा गया कि सभी प्लास्टिक कवर हैं, जितने भी ये प्लास्टिक हैं वो सबका सब कवर हैं कह रहा है, तो ऐसा तो नहीं हो रहा दोस्तों, प्लास्टिक का कुछ हिस्सा कवर है, तो यानी कि ये गलत कह रहा, तो हमने इसको गलत कर दिया पहले निष्कर्ष को। दूसरा कहा गया है कि सभी टॉक्सिक्स लिखा है, सभी टॉक्सिक्स कवर हैं। अब जितने भी कह रहा टॉक्सिस हैं वो सबका सब कह रहा कवर है, यानी टॉक्सिस को भी कवर के अंदर जाना चाहिए, यहाँ पे तो ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब दोस्तों ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखें तो दोस्तों कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता है, यानी कि 59 का बी के साथ ही क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 60 नंबर, और 60 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि सभी रिंग गोले हैं। अब जितने भी ये रिंग होंगे, रिंग को हमने R से डिनोट कर लिया, सभी रिंग हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों, गोले हो जाएंगे, गोले को हमने G से डिनोट कर लिया। फिर कहा गया कि सभी गोले वस्तुएं हैं। अब सभी ये गोले जितने भी हैं ये हमारी क्या है दोस्तों, वस्तुएं हैं, हमने यहाँ पे वस्तुएं लिख दिया, यानी कि ये हो गया। अब अगर हम निष्कर्ष देखें तो कहा गया कि सभी रिंग वस्तुएं हैं, जितनी भी यहाँ पे रिंग हैं वो सबका सब वस्तुएं हैं, बिल्कुल बात दोस्तों सही कही गई, इसलिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये राइट हो जाएगा। फिर अगला कहा गया कि सभी वस्तुएं रिंग हैं, सभी वस्तुएं रिंग हैं, यानी कि वस्तुओं, जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब रिंग के अंदर जाना चाहिए, ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है, यानी कि गलत कह रहा है, इसलिए हमारा यानी कि 60 का केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करेगा। ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे हमारा 60 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर, और 61 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी सुअर गंदे होते हैं।
अब यहाँ पे कहा गया कि जितने भी सुअर होते हैं वो सब का सब दोस्तों क्या होते हैं, गंदे होते हैं, तो हमने यहाँ पे गंदा बना दिया। फिर कहा गया कि सभी गंदे कीचड़ युक्त होते हैं। अब दोस्तों जितने भी ये गंदे होंगे वो सब का सब क्या हो जाएंगे, हमारे कीचड़ युक्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या रख लिया, कीचड़ युक्त रख लिया। अब अगर देखें तो यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया कि कुछ कीचड़ युक्त सुअर होते हैं। कहा गया कि कीचड़ का कुछ हिस्सा क्या होते हैं, सुअर होते हैं। तो बात सही है दोस्तों, कीचड़ का कुछ हिस्सा सुअर हो रहे हैं और कुछ गंदे भी हैं। तो यानी कि ये जो कहा कीचड़ का कुछ हिस्सा क्या है, सुअर है, तो ये बात सही कही गई है। फिर दूसरा कहा गया कुछ कीचड़ युक्त गंदे होते हैं, कुछ कीचड़ युक्त, अब कुछ कीचड़ युक्त क्या कह रहा, गंदे होते हैं। ये भी बात दोस्तों यहाँ पे सही कही गई है कि कीचड़ युक्त का कुछ हिस्सा तो गंदा हो रहा है, यानी कि ये भी बात दोस्तों कही गई है सही। अब देखें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि 61 का बी के साथ ही क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 62 नंबर, और 62 नंबर के क्वेश्चन पे दिया गया है कि कहा गया है कि सभी पियानो वाद्य यंत्र हैं। अब ये सभी पियानो जो हैं ये सबका सब हमारे क्या है दोस्तों, वाद्य यंत्र हैं। वाद्य यंत्र को हमने वी से डिनोट कर लिया और पियानो को दोस्तों हमने पी से डिनोट कर लिया। फिर कहा गया कि सभी वाद्य यंत्र गिटार हैं। अब जितने भी ये वाद्य यंत्र होंगे ये सबका सब हमारे क्या है दोस्तों, गिटार हैं, तो हमने जी से डिनोट कर दिया। फिर कहा गया निष्कर्ष में सभी गिटार वाद्य यंत्र हैं। जितने भी गिटार होंगे कह रहा वो सबका सब क्या हैं, वाद्य यंत्र हैं, यानी गिटार को वाद्य यंत्र के यहाँ पे अंदर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है दोस्तों। तो निष्कर्ष हमारा पहला हो जाएगा गलत। अब हम आते हैं सेकंड निष्कर्ष में, कहा गया है कि सभी पियानो गिटार हैं। हाँ, यहाँ पे ये बात दोस्तों सही कही गई है कि जितने भी ये सब पियानो हैं ये सबका सब गिटार के अंदर हैं, सभी पियानो गिटार हैं। ये बात दोस्तों बिल्कुल सही कही गई है, यानी कि देखें तो यहाँ पे केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो 62 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बनेगा। 62 के बाद दोस्तों अगर देखें 63 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि सभी सितारे ग्रह हैं। अब दोस्तों एस से हमने मान लिया सितारे, और सभी सितारे हमारे क्या हैं, ग्रह हैं, तो जी से हमने ग्रह डिनोट कर दिया। और सभी ग्रह दोस्तों जो हैं वो सबका सब क्या है दोस्तों, चांद हैं, चांद को हमने CH लिख दिया। अब अगर देखें तो निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी चांद हमारे क्या हैं, ग्रह हैं। जितने भी कह रहा है ये चांद हैं ये सबका सब ग्रह हैं, यानी कि चांद को ग्रह के अंदर यहाँ पे आना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा है। इसलिए दोस्तों हमारे यह निष्कर्ष हमारा फर्स्ट क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सभी चांद ग्रह हैं, ये गलत कहा गया है। फिर अगला स्टेप में कहा गया है, यानी कि अगला निष्कर्ष कहा गया है कि कुछ ग्रह सितारे हैं। ग्रह का कुछ हिस्सा कह रहा सितारे हैं, तो ये ग्रह का कुछ हिस्सा दोस्तों सितारा हो रहा है, तो ये बात दोस्तों सत्य है। फिर कहा गया है कि कुछ चांद सितारे हैं, कुछ चांद, चांद तो हमारा दोस्तों ये था, कुछ चांद सितारे हैं, तो चांद का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे सितारा हो रहा, तो यानी कि ये भी बात दोस्तों सही हो जाएगी। अगला कहा गया कि सभी ग्रह सितारे हैं। जितने भी ग्रह होंगे वो सबका सब क्या हैं, सितारे हैं, तो ये भी बात दोस्तों गलत कही गई है। ग्रह को सितारे के अंदर होना चाहिए, ऐसा तो नहीं हो रहा दोस्तों, तो यानी कि यहाँ भी ये भी हमारा ऑप्शन यानी निष्कर्ष फोर्थ नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें तो हमारा कौन कौन से निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, 2 और 3 हमारे इस क्वेश्चन का अनुसरण करते हैं। देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 63 का बी के साथ ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 63 का दोस्तों कौन सा राइट बनेगा, हमारा बी ऑप्शन राइट बनेगा। 64 नंबर देखते हैं दोस्तों, और इस 64 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि कहा गया है कि सभी पेन जूते हैं। अभी पी से हो गया पेन, जितने भी पेन होंगे वो सबका सब शूज हो जाएंगे, यानी कि हमने SH लिख लिया, शूज यानी कि जूते। और सभी जूते क्या हैं, दीवार हैं। अब दीवार हमने क्या खेल लिया यहाँ पे W, यानी कि वाल, WALL, यानी कि ये हो गया वाल। अब अगर निष्कर्ष में देखें तो कहा गया कि सभी पेन दीवार हैं। जितने भी पेन हैं वो सबका सब वाल यानी कि दीवार हैं दोस्तों, बात सही कही गई, तो हमने इसको सही किया। फिर कहा गया कुछ दीवार पेन हैं। दीवार का कुछ हिस्सा ही तो पेन हो रहा है, यानी कि सारा हिस्सा तो नहीं, यानी कुछ हिस्से के लिए कहा तो कुछ हिस्सा पेन हो भी रहा है, तो यानी हमने इसको भी सही किया। फिर अगला देखें कि सभी दीवार पेन हैं। जितनी भी दीवार हैं वो सबका सब पेन हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फोर्थ निष्कर्ष देखें तो यहाँ पे कहा गया कि सभी दीवार जूते हैं। जितने भी दीवार हैं वो सबका सब जूते हैं, तो गलत कहा गया कि दीवार का कुछ ही हिस्सा तो शूज हो रहा है, यहाँ पे जूता हो रहा है, यानी कि देखें तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड अनुसरण करते हैं, यानी कि देखें तो 64 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा
राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 65 नंबर और 65 नंबर के क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि सभी टोपियाँ किताब हैं, जितने भी ये हमारी टी से टोपी हो गया, ये सभी टोपियाँ जो हमारे क्या हैं, किताब हैं। किताब का मतलब दोस्तों हमने बुक लिख दिया, यानी कि सभी किताब, यानी कि सभी टोपियाँ किताबें हैं। ठीक है, सभी किताबें कलम हैं, जितने भी किताब हैं वो सब का सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारी कलम हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कलम लिख दिया। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो कहा गया कि कुछ टोपियाँ, यानी कि पेन या फिर कलम कह लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा गया कि कुछ टोपियाँ कलम नहीं हैं। कुछ टोपियाँ, टोपियों का कुछ हिस्सा कह रहा कलम नहीं है, तो ये तो बात दोस्तों गलत कही गई। पूरी टोपियाँ हमारी कलम ही तो हैं, तो यानी कि पहली बात गलत हो गई। कहा कुछ टोपियाँ यानी कि कलम नहीं हैं, कुछ टोपियाँ यानी कि तो पूरी टोपियाँ कलम है, तो गलत हो जाएगा। फिर सेकंड निष्कर्ष में दिया गया, कह रहा कुछ कलम टोपियाँ हैं, कलम का कुछ हिस्सा टोपी है। ये बात दोस्तों सही कही गई है। तो देखें तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सेकंड के साथ अनुसरण करता है, यानी कि 65 का ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 65 के बाद दोस्तों अगर हम 66 नंबर क्वेश्चन देखें तो 66 नंबर के क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि सभी ट्रक क्या हैं दोस्तों, बस हैं। अब जितने भी ट्रक होंगे उन सबको हम क्या बना देंगे, बस। टी से हमारा ट्रक हो गया, सबका सब हमारे क्या हो गए, सभी ट्रक हमारे बस बन गए हैं। सभी ट्रक हमारे सभी बस ट्रक हैं। अच्छा, उल्टा कह दिया हमने, सभी बस दोस्तों क्या है, ट्रक है। तो हमने इसको बी बना दिया और इसको देखें दोस्तों हमने क्या बना दिया, इसको हटा दीजिएगा, फिर से बना दे रहा हूँ। सभी बस ट्रक हैं, तो हमने सभी बस को ट्रक बना दिया। फिर कहा गया कि सभी ट्रक ट्रेन हैं, जितने भी ये ट्रक हैं वो सब का सब हमारे क्या हैं दोस्तों, ट्रेन हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेन लिख दिया। अब निष्कर्ष देखें तो कहा गया कि कोई भी ट्रेन बस नहीं है। ट्रेन का कह कोई भी हिस्सा बस नहीं है, तो यहाँ पे ट्रेन का कुछ हिस्सा बस है। यहाँ पे कह रहा कोई भी हिस्सा, कोई भी ट्रेन बस नहीं है, कोई भी ट्रेन जो है बस नहीं है, तो ये गलत कह रहा है दोस्तों यहाँ पे। अब अगर दूसरा देखें, कुछ ट्रक बस हैं, ट्रक का कुछ हिस्सा बस है, ये दोस्तों हमारा सही कह रहा है। तो यानी कि केवल निष्कर्ष हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि 66 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 67 नंबर देखते हैं, कहा गया कि सभी माँ आंटी होती हैं, यानी कि सभी माँ आंटी हैं। सभी माँ से यानी कि एम से मदर, सभी माँ क्या हो गई, आंटी हो गई। आंटी को हमने ए लिख दिया। फिर कहा गया कि सभी आंटी महिलाएं होती हैं, जितनी भी आंटी होंगी वो सब का सब क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। फिर कहा गया कि सभी महिलाएं माँ हैं, जितनी भी महिलाएं हैं ये महिलाएं हैं, लिख लीजिएगा महिलाएं। अब कहा गया यहाँ पे सभी महिलाएं माँ हैं, जितनी भी महिलाएं हैं वो सबका सब माँ हैं। तो यानी कि महिलाओं को ये एम के अंदर यानी कि माँ के अंदर आना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि उल्टा बता रखा है, तो ये गलत हो जाएगा पहला निष्कर्ष। सेकंड निष्कर्ष देखते हैं, कहा गया कि सभी महिलाएं आंटी हैं, जितनी भी महिलाएं हैं वो सब का सब हमारी क्या कह रहा, आंटी हैं। तो महिलाओं का कुछ ही हिस्सा तो हमारा आंटी हो रहा है, यानी कि ये भी दोस्तों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो देखें तो दोस्तों यहाँ पे हमारे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 67 का हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 67 के बाद दोस्तों 68 नंबर, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में कहा गया है कि सभी भाले तीर हैं। अब जितने भी भाले होंगे वो सबका सब हमारे क्या हैं दोस्तों, तीर हैं, तो हमने तीर बना लिया। सभी तीर बुलेट हैं, जितने भी ये तीर होंगे सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, बुलेट बन जाएंगे, तो हमने यहाँ पे बुलेट रख लिया। अब निष्कर्ष में कहा गया है कि क्या कहा गया कि कुछ बुलेट तीर हैं, बुलेट का कुछ हिस्सा कह रहा तीर है, बात सही कह रहा है, बुलेट का कुछ हिस्सा तीर है। फिर कह रहा है कुछ तीर भाले हैं, तीर का कुछ हिस्सा भाला भी हो रहा दोस्तों, ये भी बात दोस्तों सही है। फिर कह रहा कुछ बुलेट भाले हैं, बुलेट का कुछ हिस्सा कह रहा भाले हैं, तो बात सही है दोस्तों, बुलेट का कुछ हिस्सा तो दोस्तों यहाँ पे भाले हैं, बुलेट का कुछ हिस्सा भाले हो गया। फिर यहाँ पे दिया है कि कोई भी बुलेट तीर नहीं है। अब यानी कि कोई भी बुलेट जो है तीर नहीं है, यानी कि ये जो कह दिया इस जगह पे ऐसा तो हमारा दिख नहीं रहा दोस्तों, इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा, यानी कि ये गलत हो जाएगा। तो देखें दोस्तों, तो निष्कर्ष हमारा
कौन कौन सा केवल निष्कर्ष फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सही, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 68 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों 69 नंबर, और 69 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी मनुष्य मैकेनिक हैं। अब यहाँ से एम से हो गया मनुष्य और वी से हो गया वैज्ञानिक। सभी मनुष्य हमारे क्या हो गए, मैकेनिक है दोस्तों, तो एम कह लीजिए इसको। क्या कहेंगे दोस्तों, हम इसको एम कह लेंगे। तो मैकेनिक्स है दोस्तों, तो हम क्या मानेंगे इसको, एम। तो फिर अगले स्टेप में हमारा क्या कहा गया है कि सभी, यहाँ पे मैकेनिक हमने लिख दिया छोटा सा, सभी मनुष्य मैकेनिक हैं, सभी मैकेनिक इंजीनियर हैं। जितने भी ये मैकेनिक हैं ये सब का सब हमारे क्या हैं, इंजीनियर हैं। सभी मैकेनिक हमारे क्या हैं दोस्तों, इंजीनियर मैकेनिक हैं। सभी इंजीनियर मैकेनिक हैं। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है, यहाँ पे पहले सभी मैकेनिक इंजीनियर हैं। सभी मैकेनिक जो हैं, जितने भी मैकेनिक होंगे वो सबका सब इंजीनियर है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्वेश्चन में यानी निष्कर्ष में कहा गया कि कुछ मैकेनिक मनुष्य हैं। मैकेनिक का कुछ हिस्सा कह रहा है क्या है दोस्तों, मनुष्य हैं, यानी कि ये हमारा मनुष्य था। कुछ मैकेनिक हमारा ये है दोस्तों। अब यानी कि कुछ मैकेनिक मनुष्य हैं, मैकेनिक का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, मनुष्य बन जाएगा। यानी कि ये बात दोस्तों हमारा मैकेनिक का कुछ ही हिस्सा दोस्तों मनुष्य, यानी कि हमारा ये बात बिल्कुल दोस्तों सही है। फिर अगला कहा गया कि कुछ इंजीनियर मैकेनिक होते हैं। कुछ इंजीनियर कुछ हिस्सा क्या होता है, मैकेनिक होता है दोस्तों। ये भी बात दोस्तों क्या कही गई है, सही कही गई है। 60 का दोस्तों हम यहाँ पे देखें तो कुल मिलाकर के ऑप्शन बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों पालन करते हैं, यानी कि बी हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी कि 69 नंबर था हमारा ये, और अब देखेंगे हम लोग 70 नंबर। 70 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी खिलाड़ी मजबूत हैं और सभी सशक्त लोग लंबे हैं। अब अजीत सशक्त है। अब कहा गया कि सभी खिलाड़ी, यहाँ पे हमने एक खिलाड़ी का ये बना दिया, सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। जितने भी खिलाड़ी होंगे वो सबका सब क्या है दोस्तों, हमारे मजबूत हैं। ठीक है। फिर कहा गया कि सभी खिलाड़ी मजबूत हैं। फिर कहा है कि सभी सशक्त लोग लंबे हैं। सभी सशक्त लोग लंबे हैं। अब दोस्तों सशक्त लोग कहा गया और लंबे कहा गया है, यानी कि सशक्त हमने ये बनाया और सभी सशक्त लोग जो हैं वो लंबे हैं। जितने भी सशक्त लोग हैं वो सबका सब क्या हैं, लंबे हैं। तो यहाँ पे हमने लंबे कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, कहा गया है कि अजीत एक खिलाड़ी है। क्या कहा गया दोस्तों, अजीत एक खिलाड़ी है। और उसके बाद हमारा बताना है, यहाँ पे अजीत और खिलाड़ी का कोई संबंध ही नहीं हो रहा है। खिलाड़ी तो यहाँ पे अजीत का कहीं नाम ही नहीं है। अब फिर अगला जो यहाँ पे दिया गया है हमारा, कहा गया है कि अजीत लंबा है। फिर अगला कहा गया अजीत एक लंबा खिलाड़ी है। कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। यानी कि देखें तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के जो हमारा ये बनेगा यहाँ पे 70 नंबर, 70 का हमारा यानी कि बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अजीत लंबा है, यानी कि यहाँ पे बात दोस्तों बात सही है कि अजीत क्या हो जाएगा, अजीत सशक्त है। यहाँ पे कहा अजीत एक खिलाड़ी है, अजीत को हमने खिलाड़ी बना दिया। फिर अजीत लंबा है, ये बात दोस्तों यहाँ पे क्लियर बताई गई है कि अजीत लंबा है। फिर कहा गया अजीत एक लंबा खिलाड़ी है। कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, तो अजीत एक क्या है, लंबा खिलाड़ी है। 70 का देखें दोस्तों तो हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं 71 नंबर, और यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, कहा गया कि सभी कलम किताब हैं। अब यहाँ पे जितनी भी कलम हो जाएंगी वो सबका सब क्या है दोस्तों, किताब हैं। सभी कलम हमारी क्या है दोस्तों, किताब हैं। और सभी किताबें मेज हैं। अब यहाँ पे कहा गया सभी किताबें, जितनी भी किताबें हैं वो सबका सब हमारी क्या है दोस्तों, यहाँ पे मेज हैं। सभी किताबें यहाँ पे क्या है दोस्तों, मेज हैं। अब यहाँ पे देखें तो कहा गया कि सभी मेज कलम हैं। जितने भी मेज हैं वो सबका सब दोस्तों कलम हैं, गलत कह रहा है। फिर यहाँ पे देखें कह रहा कुछ मेज कलम हैं, मेज का कुछ हिस्सा कलम है, यानी कि ये बात दोस्तों सही कही गई है। फिर अगला कहा गया कि सभी किताबें कलम हैं। सभी किताबें जो हैं वो सबका सब क्या हैं, कलम हैं। तो सभी किताबें तो कलम नहीं है दोस्तों, यानी कि किताब को हमारा कलम के अंदर आना चाहिए, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, सभी किताबें कलम हैं, यानी कि सभी किताब कलम हैं। देखें तो ऐसा हमारा नहीं दिख रहा है, इसलिए दोस्तों हम इसको भी गलत करेंगे। सभी किताब कलम है, ठीक है। फिर कहा गया है कि
यहाँ पे अगला कि कोई भी मेज किताब नहीं है, कोई भी मेज जो है ये किताब नहीं है कह रहा है। तो यहाँ पे कोई भी मेज किताब नहीं है, तो यहाँ पे कौन सी कोई किताब भी नहीं है दोस्तों। यानी कि दोस्तों सभी कोई मेज किताब नहीं है, कोई भी मेज किताब नहीं है, यानी कि मेज का तो कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे कह रहा किताब है, और इसने कहा कोई भी मेज किताब नहीं है। तो देखें तो दोस्तों यहाँ पे 71 का हमारा जो होगा केवल यह निष्कर्ष यहाँ पे हमारा कौन सा राइट हो जाएगा, बी, यानी कि सेकंड, कुछ मेज कलम है, यानी कि 71 का बी के साथ ये क्वेश्चन हम क्या करेंगे, बिल्कुल राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 71 के बाद दोस्तों 72 नंबर, और यहाँ 72 नंबर जो हमारा दिया गया है, कहा गया है कि सभी तारे चंद्र हैं, जितने भी तारे हैं वो सब का सब दोस्तों क्या हैं, हमारे चंद्र हैं, सभी तारे चंद्र हैं, और सभी चंद्र ग्रह हैं। अब जितने भी ये ग्रह रहे होंगे सभी चंद्र, सभी तारे चंद्र हैं, और उसके बाद सभी चंद्र तारे हैं, सभी चंद्र जो हैं वो तारे हैं, तो हमने तारे यहाँ बना लिया। अब यहाँ पे कहा गया है निष्कर्ष में कुछ चंद्र तारे हैं, कुछ चंद्र का कुछ हिस्सा कह रहा तारा है, यानी कि बात दोस्तों सही कही गई है। फिर अगला कहा गया कि सभी चंद्र तारे हैं, सभी चंद्र तारे हैं, जितने भी चंद्र हैं ये सब का सब दोस्तों क्या हैं, तारे हैं। सभी चंद्र कह रहा है तारे हैं, तो ये गलत कह रहा है दोस्तों, सभी चंद्र तारे नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 72 का देखें दोस्तों केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 72 का राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर देखें दोस्तों हमारा यहाँ पे दिया है दोस्तों, इस कथन में कहा गया कि सभी साइकिल कार हैं, जितनी भी साइकिल होंगी, साइकिल को हमने बाइसिकल लिख लिया, BYCLE, तो ये हमने जो लिख लिया बाइसिकल, सभी साइकिल कार हैं, जितनी भी साइकिल होंगी सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगी, हमारी कार हो जाएंगे, तो हमने यहाँ पे क्या बना दिया, ये दोस्तों हमारी कार हो गई। फिर कहा गया है कि सभी कार बस हैं, जितनी भी कार हैं वो सबका सब दोस्तों क्या है, हमारी बस हैं, तो हमने यहाँ पे ये बस मान लिया। अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी बस साइकिल नहीं है, कोई भी बस साइकिल नहीं है, यानी कि बस का कह रहा कोई भी हिस्सा साइकिल नहीं है, तो ये गलत कह रहा, बस का कुछ हिस्सा साइकिल है, यानी कि ये गलत कह दिया है। फिर कहा गया कि कुछ कार साइकिल हैं, कार का कह रहा कुछ हिस्सा साइकिल है, दोस्तों बिल्कुल सही बात कही गई, तो ये हमारा सही हो जाएगा। तो देखें दोस्तों, तो यहाँ पे कुल मिला के हमारा कौन सा सेकंड आंसर करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 73 के बाद दोस्तों देखें 74 दोस्तों, इस कथन में कहा गया है कि सभी दीवार घड़ियाँ एनालॉग हैं, दीवार घड़ी जितनी भी होंगी यहाँ पे वो सबका सब दोस्तों क्या है, हमारी एनालॉग हैं, तो जितनी भी दीवार घड़ियाँ वो सबका सब क्या हो जाएंगी, एनालॉग हो जाएंगी, एनालॉग हो गई। अब अगले स्टेप में क्या कहा गया है कि सभी कलाई घड़ियाँ डिजिटल हैं, सभी कलाई घड़ियाँ जो हैं वो सबका सब क्या हैं, डिजिटल हैं। तो अब यहाँ पे हमारी सब क्या हो जाएंगे, सभी कलाई घड़ियाँ डिजिटल हैं और सभी एनालॉग डिजिटल हैं। अब जो दोस्तों ये जितने भी एनालॉग हैं ये सब का सब हमारे क्या हो जाएंगे, डिजिटल हो जाएंगे, सभी एनालॉग हमारे क्या हो जाएंगे, डिजिटल हो जाएंगे। और उसके बाद देखें सब एनालॉग डिजिटल है, सब एनालॉग यानी कि सभी कलाई घड़ियाँ डिजिटल हैं, सभी कलाई घड़ी, तो यहाँ पे कलाई घड़ी हम डिजिटल के अंदर कर देंगे, कलाई घड़ी किसके अंदर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि यहाँ पे डिजिटल के अंतर्गत आ जाएगा। तो अब अगर दोस्तों हम देखें यहाँ पे निष्कर्ष तो कहा गया कि सभी दीवार घड़ियाँ डिजिटल हैं, सभी दीवार घड़ियाँ जो हैं वो सबका सब डिजिटल हैं, तो बात दोस्तों सही है, यहाँ पे हमने टिक किया। और आगे देखते हैं, कम से कम एक कलाई घड़ी एनालॉग हैं। अब कहा गया कम से कम एक कलाई घड़ी एनालॉग हैं, तो एनालॉग कम से कम एक कलाई घड़ी क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एनालॉग हैं। तो कम से कम एक कलाई घड़ी यानी कि ये कलाई घड़ी क्या है, एनालॉग हैं, कम से कम एक कलाई घड़ी एनालॉग हैं। तो ऐसा दोस्तों कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए दोस्तों क्या करेंगे, इसको गलत करेंगे। तो देखें दोस्तों, तो 74 का हमारा जो यहाँ बनेगा ए, यानी कि एक हमारा फर्स्ट निष्कर्ष निकलता है, यानी कि ये हमारा केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 74 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि सभी लड़के लड़कियाँ हैं, जितने भी लड़के होंगे, मान लीजिए जितने भी लड़के हैं वो सबका सब क्या है, हमारे लड़कियाँ हैं, तो यहाँ पे हमने ये लड़कियाँ बना दिया। अब अगले क्वेश्चन में हमारे अगले स्टेप में कहा गया कि सभी लड़कियाँ बंदर हैं, जितने भी ये लड़कियाँ होंगी वो सबका सब हमारी क्या हो जाएंगी, बंदर बन जाएंगे, तो हमने यहाँ पे बंदर बना दिया। अब यहाँ पे निष्कर्ष एक में कहा गया कि सभी बंदर लड़के हैं, जितने भी बंदर हैं
ये सब बंदर हमारे क्या हैं, यहाँ पे लड़के हैं, जितने भी बंदर हैं कह रहा है वो सब लड़के हैं, तो गलत कहा गया है। सभी बंदर लड़के कहाँ हैं दोस्तों, बंदर का कुछ हिस्सा तो लड़के हैं, इसलिए दोस्तों हमारे क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कि सभी लड़के बंदर हैं, जितने भी लड़के हैं वो सबका सब बंदर हैं। ये दोस्तों बात सही कही गई है, यानी कि देखें तो 75 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, यानी कि 75 का बी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 76 नंबर, और 76 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि सभी बढ़ई कर्मचारी हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि जितने भी बढ़ई होंगे वो सबका सब हमारे क्या हैं, कर्मचारी हैं, तो हमने यहाँ पे सभी बढ़ई को कर्मचारी बना दिया। फिर कहा गया कि सभी कर्मचारी मेहनती हैं, जितने भी कर्मचारी होंगे वो सबका सब क्या हैं, हमारे यहाँ पे मेहनती हैं, तो हमने यहाँ पे मेहनती बना दिया। अब कहा गया है कि निष्कर्ष में सभी मेहनती व्यक्ति कर्मचारी हैं, सभी मेहनती व्यक्ति, जितने भी मेहनती व्यक्ति हैं सभी मेहनती व्यक्ति कह रहा कर्मचारी हैं, तो गलत कह रहा, मेहनती व्यक्ति का कुछ हिस्सा तो कर्मचारी है दोस्तों, यानी कि ये गलत कह दिया। फिर कहा गया कि सभी बढ़ई मेहनती हैं, सभी बढ़ई मेहनती हैं, तो ये बात दोस्तों सेकंड सही कही गई है। देखें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर केवल सेकंड आंसर करता है, यानी सी पे मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों 76 का हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 77 और 77 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, जितने भी कुत्ते होंगे वो सबका सब क्या है दोस्तों, बिल्ली दिया गया है। सभी कुत्ते हमारे क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे बिल्ली हैं, तो हमने यहाँ पे बिल्ली बना दिया सभी कुत्तों को। फिर कहा गया कि सभी कुत्ते बिल्ली हैं, फिर कहा गया कि सभी बिल्लियाँ चमगादड़ हैं। अब जितनी भी बिल्ली होंगी ये सब का सब हमारे क्या है दोस्तों, चमगादड़ हैं, तो यहाँ पे हमने चमगादड़ बना दिया। अब अगर दोस्तों यहाँ पे देखें तो कहा गया कि सभी चमगादड़ बिल्ली हैं, जितने भी चमगादड़ हैं कह रहा वो सबका सब बिल्ली हैं। गलत है दोस्तों, चमगादड़ को बिल्ली के फिर अंदर जाना चाहिए, तो उल्टा हो रहा है यहाँ पे, तो ये तो गलत हो गया। अब अगर यहाँ पे दूसरा निष्कर्ष देखें तो कहा गया कि सभी कुत्ते चमगादड़ हैं, जितने भी कुत्ते हैं वो सबका सब चमगादड़ हैं, तो ये बात दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है, यानी कि देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, यानी कि 77 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट बन जाएगा। 77 के बाद दोस्तों अगर देखें तो 78 नंबर क्वेश्चन जो हमारा बनेगा, 78 नंबर हमारा यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया है कि सभी बाज चील हैं, जितने भी ये बाज होंगे वो सबका दोस्तों क्या है, हमारे चील हैं, तो हमने चील बना दिया। फिर कहा गया कि सभी चील पक्षी हैं। अब दोस्तों जितने भी ये चील होंगे वो सबका सब हमारे क्या है दोस्तों, यहाँ पे पक्षी हो जाएंगे, तो हमने यहाँ पे पक्षी कह लिया। अब यहाँ पे पहला निष्कर्ष दिया गया, कहा गया कुछ पक्षी बाज हैं, पक्षी का कह रहा कुछ हिस्सा बाज है, तो हाँ दोस्तों बिल्कुल सही कह रहा, पक्षी का कुछ हिस्सा बाज है, तो यानी कि क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। फिर कहा गया कि कुछ बाज पक्षी हैं, कह रहा बाज का कुछ हिस्सा पक्षी है, तो हाँ बाज का कुछ हिस्सा पक्षी होगा, कुछ हिस्सा चील होगा, तो ये भी बात दोस्तों सही कही गई है। तो कुल मिला के देखें दोस्तों तो 78 का हमारा दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, यानी कि 78 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 79 नंबर, और 79 नंबर के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि सभी पेड़ फूल हैं, जितने भी पेड़ हैं ये सब का सब हमारे क्या है दोस्तों, फूल हैं, तो हमने सभी पेड़ों को फूल बना दिया। फिर कहा गया है कि सभी फूल घास हैं, जितने भी फूल हैं वो सब का सब हमारे क्या हैं, यहाँ पे घास हैं, तो हमने यहाँ पे घास बना दिया। अब यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया कि सभी पेड़ घास हैं, जितने भी पेड़ होंगे वो सबका सब घास हैं, तो बिल्कुल दोस्तों सही कह रहा है। फिर कहा गया कि कुछ फूल घास हैं, यहाँ पे कहा गया कुछ फूल घास हैं, तो फूल का कुछ ही हिस्सा दोस्तों तो घास हो रहा है, तो यानी देखें तो यहाँ पे हमारा ये भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, यानी निष्कर्ष ये भी सही कह रहा है। फूल का कह रहा कुछ फूल घास हैं, हाँ फूल का कुछ हिस्सा घास है और कुछ हिस्सा हमारे पेड़ हो जाते हैं दोस्तों, तो इसका मतलब कुल मिला के यहाँ पे देखें तो दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 80 नंबर, और 80 नंबर के क्वेश्चन पे यहाँ पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि सभी इमारतें चाक हैं, यहाँ पे जितनी भी इमारतें होंगी वो सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगी, चाक हो जाएंगी। फिर कहा गया सभी बोर्ड चाक हैं, जितने भी बोर्ड होंगे वो सब का सब क्या हैं दोस्तों, चाक हैं, तो बोर्ड जो हमारा चाक के अंदर आ जाएगा, तो ये हो गया। यहाँ पे दोस्तों जुड़ा नहीं है, ये अलग अलग है, समझ लीजिएगा, ये ऐसे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये इतना अपना अलग है। अब क्वेश्चन में कहा गया कुछ इमारत बोर्ड हैं, तो इमारत और बोर्ड का तो कोई संबंध नहीं हो रहा, तो ये तो बात गलत कही गई है। फिर अब कुछ चाक बोर्ड हैं, चाक का कुछ हिस्सा बोर्ड हो रहा, तो ये बात दोस्तों सही है। तो यहाँ पे देखें तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट यानी कि सेकंड अनुसरण करता है दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो ये हो जाएगा
केवल निष्कर्ष हमारा सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 80 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या होगा, राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 81 नंबर, और 81 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी बल्ले गेंद हैं। अब जितने भी बल्ले होंगे ये सब का सब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, गेंद बन जाएगा। तो हमें सभी बल्ले को गेंद बना दिया। फिर कहा गया कि सभी गेंद दस्ताने हैं। जितने भी गेंद हैं वो सब का सब क्या है दोस्तों, दस्ताने हैं। सभी गेंद हमारे क्या हैं दोस्तों, सभी गेंद दस्ताने हैं। तो यहाँ पे सभी गेंदों को हमने क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे दस्ताने बना दिया, दस्ताने। अब हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में कहा गया कुछ दस्ताने बल्ले हैं, दस्ताने का कुछ हिस्सा कह रहा बल्ला है। बिल्कुल बात दोस्तों सही कही गई है। फिर अगला अगर हम देखें तो यहाँ पे कहा गया कि सभी बल्ले दस्ताने हैं। जितने भी बल्ले हैं वो सब का सब दस्ताने हैं। तो ये भी बात दोस्तों सही कही गई है। तो यहाँ पे देखें तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों उपयुक्त हैं, यानी कि 81 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 82 नंबर देखते हैं, और 82 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पे कि सभी रंग पेंट हैं। मान लीजिए जितने भी ये रंग हैं सबका सभी दोस्तों क्या हो जाएंगे, हमारे पेंट हो जाएंगे। फिर कहा गया कि सभी पेंट ब्रश हैं। जितने भी पेंट होंगे वो सब का सब हमारे क्या हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों ब्रश हो जाएगा। फिर यहाँ पे अब हमारा निष्कर्ष में कहा गया कि कुछ ब्रश पेंट हैं। ब्रश का कुछ हिस्सा कह रहा पेंट है, तो बात दोस्तों सही है, ब्रश का कुछ हिस्सा तो पेंट हो रहा है। फिर कह रहा कुछ ब्रश रंग हैं, कुछ ब्रश रंग है, ब्रश का कुछ हिस्सा रंग भी हो रहा दोस्तों, तो ये भी बात सही है। तो यहाँ पे देखें तो निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दोनों उपयुक्त हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 82 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 82 का दोस्तों हमारा कौन सा राइट होगा, ए नंबर, यानी कि ये ए राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 83 नंबर, और 83 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी कीड़े मच्छर हैं। अब जितने भी कीड़े होंगे ये सब का सब हमारे क्या हैं दोस्तों, मच्छर हैं। सभी कीड़े हमारे क्या हैं, मच्छर हैं। और सभी मच्छर पक्षी हैं। जितने भी मच्छर हैं ये सब का सब दोस्तों हमारे क्या हैं, यहाँ पे पक्षी दिए गए हैं। सभी मच्छर हमारे पक्षी हैं। ठीक है, सभी मच्छर हमारे पक्षी हो गए। अब यहाँ पे हमारा निष्कर्ष में कहा गया है कि सभी मच्छर कीड़े हैं। जितने भी मच्छर होंगे कह रहा वो सब का सब कीड़े हैं, तो बात गलत कही गई है। मच्छर का कुछ हिस्सा कीड़ा हो रहा है, कुछ भाग, यहाँ तो सभी कह दिया, इसलिए दोस्तों गलत है। फिर कहा गया कि सभी कीड़े पक्षी हैं। जितने भी कीड़े होंगे वो सब का सब दोस्तों क्या होंगे, पक्षी हो जाएंगे। सभी कीड़े पक्षी हो रहे हैं दोस्तों। तो यानी कि यहाँ पे देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड के साथ उपयुक्त है, यानी केवल निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ भी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 83 का दोस्तों हमारा क्या होगा, ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हुआ, राइट हो गया। अगला देखते हैं दोस्तों 84 नंबर, और 84 नंबर में दिया गया कि सभी लड़कियां लड़के हैं। अब यहाँ पे सभी जो लड़कियां होंगी ये सब लड़कियां हमारी क्या हैं, ये लड़के हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, लड़के लिख दिया। फिर कहा गया कि सभी लड़के पुरुष हैं। सभी लड़के, जितने भी लड़के हैं वो सब का सब दोस्तों क्या हैं, हमारे पुरुष हैं। तो हमने यहाँ पे पुरुष बना लिया। फिर आगे कहा गया है कि सभी लड़कियां पुरुष हैं। जितनी भी लड़कियां हैं वो सब का सब दोस्तों कहा गया है कि पुरुष है, तो बिल्कुल बात दोस्तों सही कही गई है। फिर कहा गया कि कुछ पुरुष लड़कियां हैं। कुछ पुरुष, पुरुष का कुछ हिस्सा कह रहा है लड़कियां हैं, तो ये भी बात दोस्तों सही कही गई है। तो केवल मतलब यहाँ पे दोनों निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड उपयुक्त हैं, यानी कि 84 का ए ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं 85 नंबर, और 85 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी कुत्ते चमगादड़ हैं। अब यहाँ पे दोस्तों सभी हमने ये कुत्ते बना लिया, इन सभी कुत्तों को हमने क्या कर दिया, चमगादड़ बना दिया। अब यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों, सभी कुत्ते को हमने क्या कर दिया, चमगादड़ कर दिया। फिर कहा गया कि सभी चमगादड़ बिल्लियां हैं। जितने भी ये चमगादड़ हैं ये सब का सब हमारे क्या हैं दोस्तों, बिल्लियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे दोस्तों, बिल्लियां हो गई। सभी चमगादड़ क्या हो गई दोस्तों, बिल्लियां हो गई। अब निष्कर्ष में कहा गया कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं हैं। कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं हैं, तो ये तो दोस्तों गलत बात कहा गया है, यानी कि यहाँ पे तो सभी कुत्ते बिल्लियां हो रही हैं। तो यानी कि देखें तो यहाँ पे 85 का जो हमारा ये बन रहा दोस्तों, यानी कि ये पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। कुछ कुत्ते बिल्लियां नहीं हैं कहा गया, तो यहाँ पे तो सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, तो यानी कि ये गलत हो गया। फिर अगला कहा कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। कुछ बिल्लियां, बिल्लियों का कुछ हिस्सा कह रहा कुत्ता है, तो ये बात दोस्तों सही कही गई है। देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर 85 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट बन जाएगा। अगला देखते हैं 86 नंबर, और 86 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि सभी तबले वाद्य यंत्र हैं।
जितने भी ये तबले होंगे ये सब का सब हमारे क्या हैं दोस्तों, वाद्य यंत्र हैं। क्या है दोस्तों, ये वाद्य यंत्र हैं। फिर अगला कहा गया है कि सभी वाद्य यंत्र पियानो हैं। जितने भी ये वाद्य यंत्र हैं ये सब का सब क्या है दोस्तों, हमारे पियानो हैं। क्या है दोस्तों, पियानो हमने बना लिया। सभी वाद्य यंत्रों को हमने क्या कह लिया दोस्तों, पियानो कह लिया। अब यहाँ पे हमारा निष्कर्ष में बताया गया कि सभी पियानो वाद्य यंत्र हैं। सभी पियानो, जितने भी पियानो हैं ये सब का सब कह रहा वाद्य यंत्र है, तो गलत कह रहा है दोस्तों। ये पियानो को वाद्य यंत्र के अंदर होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, तो यानी कि गलत हो जाएगा। सभी तबले पियानो हैं, अब सभी तबले पियानो बन रहे हैं दोस्तों, तो ये हमारा सही हो जाएगा। देखें तो केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि 86 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 87 नंबर। और 87 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया कि कुछ धातुएं लोहा हैं। धातुओं यानी कि कुछ धातुएं हैं, ये धातुएं हैं। धातुओं का कुछ हिस्सा क्या है, यहाँ पे लोहा है। हमें यहाँ पे धातुओं के कुछ हिस्सा हमने लोहा बना दिया। कुछ लोहा भारी हैं, अब लोहे का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे क्या बना दिया दोस्तों, यहाँ पे भारी बना दिया। तो अब अगर देखें यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया कि सभी लोहे धातुएं हैं। जितने भी लोहे हैं वो सब का सब कह रहा है धातुएं हैं, तो ऐसा तो नहीं है दोस्तों। यहाँ पे सभी लोहे यानी कहा इसमें सभी लोहे धातुएं हैं। लोहे का कुछ हिस्सा तो यहाँ पे धातु बन रहा है दोस्तों, तो ये गलत कहा है यहाँ से। फिर कहा गया कि सभी भारी धातुएं हैं। जितनी भी कह रहा भारी हैं वो सब का सब धातुएं हैं, तो इनका तो कोई संबंध ही नहीं है, तो दोस्तों यहाँ भी गलत हो जाएगा। यानी देखें तो यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी कि ए ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और इस अगले क्वेश्चन में जो हमारा दिया गया है 88 नंबर में, यहाँ पे कहा गया है कि कुछ पार्क वृत्त हैं। कुछ पार्क क्या है दोस्तों, यानी कि कुछ पार्क का कुछ हिस्सा हमने क्या बना दिया दोस्तों, वृत्त बना दिया। पार्क का कुछ हिस्सा वृत्त हो गया। अब कुछ वृत्त क्या है दोस्तों, चौराहे हैं, तो हमने यहाँ पे कुछ वृत्त का हिस्सा क्या कर दिया दोस्तों, चौराहा बना दिया, यानी कि चौराहा कह लीजिए इसको। तो अब देखें यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया कि सभी चौराहे वृत्त हैं, तो चौराहे सभी चौराहे का हरा वृत्त हैं, तो यानी चौराहे का तो कुछ हिस्सा वृत्त हो रहा, तो यानी कि यहाँ पे ये बात गलत कही गई। फिर कहा गया कि सभी चौराहे पार्क हैं। सभी चौराहे पार्क हैं, तो इनका कोई संबंध ही नहीं है दोस्तों, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो देखें तो दोनों निष्कर्ष कथनों के अनुरूप सही, यहाँ पे केवल निष्कर्ष दोनों ही निष्कर्ष कथनों के अनुरूप सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 88 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 88 के बाद 89 नंबर, और 89 नंबर में कहा गया है कुछ टेबल लकड़ी हैं। मान लीजिए कि ये कुछ टेबल हैं, ये कुछ टेबल हमारी क्या है दोस्तों, ये लकड़ी है, तो हमने यहाँ पे लकड़ी बना दिया। फिर अगला कहा गया कि कुछ लकड़ी भूरे हैं। लकड़ी का कुछ हिस्सा कह रहा है भूरा है, तो हमने यहाँ पे लकड़ी का कुछ हिस्सा भूरा बना दिया। तो अब अगर देखें यहाँ पे तो कहा गया कुछ भूरे टेबल हैं, तो भूरे और टेबल का तो कोई संबंध नहीं है, इसलिए दोस्तों ये गलत हो जाएगा। फिर कहा गया कि कुछ लकड़ी टेबल हैं। लकड़ी का कुछ हिस्सा कह रहा टेबल है, तो हाँ ये बात दोस्तों सही कही गई है। तो देखें तो यहाँ पे सेकंड केवल निष्कर्ष दो कथनों का अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 89 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट बन जाएगा। 89 के बाद दोस्तों देखते हैं 90 नंबर, और 90 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कुछ नैपकिन कागज हैं। यहाँ पे हमने नैपकिन लिख लिया दोस्तों, और यहाँ पे कहा गया है कि कुछ नैपकिन जो हैं ये कागज हैं, तो हमने नैपकिन का कुछ हिस्सा क्या कर दिया दोस्तों, कागज बना लिया। फिर कहा गया है कुछ नैपकिन कागज हैं, कुछ नैपकिन कागज हैं, और फिर अगला कहा कुछ नैपकिन कपड़े हैं। अब कुछ नैपकिन जो हैं, नैपकिन का कुछ हिस्सा दोस्तों जो क्या हो जाएगा, हमारा कपड़ा हो जाएगा। तो इधर मान लीजिए नैपकिन का कुछ हिस्सा हमने इधर क्या कर दिया, एक कपड़ा बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया कुछ कपड़े नैपकिन हैं। कुछ कपड़े, ये कपड़े का कुछ हिस्सा कह रहा नैपकिन है, तो हाँ दोस्तों ये नैपकिन है, ये बात सही है। फिर कह रहा कुछ कागज कपड़े हैं। कुछ कागज कपड़े का तो कोई संबंध ही नहीं, इसलिए दोस्तों केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है, यानी कि देखें तो 90 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखते हैं 90 के बाद 91 नंबर, और 91 नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है कुछ ऊतक कमजोर हैं। यहाँ पे हमने लिख लिया कुछ ऊतक का कुछ हिस्सा यहाँ पे लिख दिया कमजोर, तो हमने ये कमजोर बना दिया एक का। अब फिर अगला कहा गया कि कुछ कमजोर हड्डियाँ हैं। कमजोर का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे क्या है, ये हड्डियाँ हैं। अब यहाँ पे हमने ये हड्डियाँ लिख लिया। तो अब देखें तो निष्कर्ष में कहा गया कि कुछ कमजोर ऊतक हैं।
कमजोर का कुछ हिस्सा ऊतक है, तो ये बात दोस्तों सही कही गई है। फिर कहा गया कुछ हड्डियां ऊतक हैं, हड्डियां और ऊतक का तो कोई यहाँ पे संबंध ही नहीं है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे देखें तो 91 का केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है, यानी कि 91 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 92 नंबर, और 92 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया कुछ बूंदें जाम हैं, कुछ बूंदें जाम हैं, बूंद का कुछ हिस्सा दोस्तों जो है ये बूंद का कुछ हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाम हो जाएगा। कुछ बूंदें यहाँ पे क्या है दोस्तों, जाम है। अब कुछ बोतलें बूंदें हैं, कुछ बोतल जो है वो बूंद हैं दोस्तों, तो यहाँ पे हमने बूंद का कुछ हिस्सा ये बोतल बना दिया, ठीक है, यानी कि क्या है दोस्तों, ये बोतल है, ठीक है, ये कह लीजिएगा बोतल। तो चलिए मैं इसको और थोड़ा सा अच्छे से लिखे दे रहा हूँ। जहाँ पे ये था, यहाँ पे लिखा हमारा दोस्तों बोतल, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बोतल, ठीक है। अब यहाँ पे निष्कर्ष में कहा गया कि कुछ बूंदें खाली हैं, बूंदों का कुछ हिस्सा कह रहा है, कुछ बूंदें खाली हैं, तो कुछ बूंदें खाली हैं। फिर अगर कहा गया कुछ बोतलें जाम हैं, बोतल और जाम में तो कोई संबंध नहीं, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, हमारा रंग हो जाएगा। और देखें तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया कुछ बूंद खाली हैं, तो खाली का तो यहाँ पे तो कुछ वर्णन ही नहीं किया गया, तो इसलिए खाली तो हमारा कहीं बना ही नहीं है, तो कुल मिला के ये भी गलत कह रहा है। तो देखें तो दोस्तों हमारा यहाँ पे ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है, यानी कि डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 92 का दोस्तों कौन सा राइट होगा, 92 का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 93 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कुछ रैकून कई रंगों के हैं। यहाँ पे रैकून हमने बना लिया, और अब यहाँ पे दोस्तों कह दिया कि कुछ रैकून का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या है, ये हो गए कई रंग के हो गए, तो हमने यहाँ पे कई रंग लिख दिया। अब फिर अगले स्टेप में कहा गया कुछ तोते कई रंगों के हैं, कुछ तोतों का कुछ हिस्सा क्या है, वो कई रंग के हैं, तो यहाँ पे हमने तोता बना लिया, तो ये तोतों कुछ हिस्सा कई रंग के हो गए। अब यहाँ पे कहा गया कुछ रैकून तोते हैं, रैकून और तोतों का तो कोई संबंध नहीं, इसलिए रंग हो जाएगा। फिर कहा गया कि सभी तोते रैकून हैं, सभी तोते, अब यहाँ पे कहा गया सभी तोते रैकून हैं, तो यहाँ भी इनका कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, यानी कि देखें तो ऑप्शन नंबर डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 93 का राइट हो जाएगा। 93 का दोस्तों कौन सा हमारा राइट हुआ, डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो गया, राइट हो गया। 94 नंबर देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे जो हमारा दिया गया है कुछ खिलौने प्लास्टिक हैं, खिलौनों का कुछ हिस्सा, खिलौने जो हैं ये कुछ खिलौने क्या हैं दोस्तों, यहाँ पे प्लास्टिक के हैं, क्या हैं दोस्तों, ये प्लास्टिक हैं, तो ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे कुछ खिलौनों को प्लास्टिक कर दिया। फिर कुछ प्लास्टिक काली हैं, कुछ प्लास्टिक क्या है दोस्तों, यहाँ पे काली हैं, तो प्लास्टिक का कुछ हिस्सा हमने क्या कर दिया, काली कर दिया। अब अगर हम निष्कर्ष में आ जाएं तो निष्कर्ष में हमारा दिया गया है, कहा गया कि सभी खिलौने काले हैं, तो खिलौने और काले का तो कोई संबंध नहीं हो रहा है, इसलिए दोस्तों ये रंग हो जाएगा। फिर कहा गया कि सभी खिलौने प्लास्टिक हैं, सभी खिलौने प्लास्टिक हैं, गलत कह दिया यहाँ, तो कुछ खिलौने प्लास्टिक हो रहे हैं, तो ये भी बात गलत कही गई है। तो ना तो निष्कर्ष फर्स्ट और ना ही निष्कर्ष सेकंड आंसर करता है। देखें तो 94 का सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर, और 95 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है कि तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया कुछ रुई कपड़े हैं, कुछ रुई कपड़े हैं, तो रुई का कुछ हिस्सा अगर हम देखें तो क्या है दोस्तों, एक कपड़ा है, तो हमने रुई का कुछ हिस्सा कपड़ा कर दिया। फिर कह रहा कुछ ऊनी कपड़े रुई हैं, रुई का कुछ हिस्सा यहाँ पे जो है वो ऊनी कपड़ा है, क्या है दोस्तों, ऊनी कपड़ा है, ये अपने डायग्राम बना लिया। अब कहा गया कि कुछ रुई पत्तियां हैं, रुई और पत्ती का तो यहाँ पे कोई संबंध ही नहीं है, तो बिल्कुल तुरंत इसको रंग करिएगा। फिर अगला कहा गया कि ऊन एक कपड़ा है, ऊन जो है एक कपड़ा है, तो ऊन और कपड़े का तो कोई संबंध नहीं, तो यहाँ पे ये भी रंग हो जाएगा। तो कुल मिला के देखें तो 95 का हमारा कौन सा यानी राइट हो जाएगा, यानी दोनों गलत हैं दोस्तों। तो 95 का अगर देखें तो डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड कथन के अनुरूप सही हैं। अगला देखते हैं दोस्तों 96 नंबर, और 96 नंबर पे यहाँ पे दे रखा है कि सभी चमगादड़ काले हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा चमगादड़ जो दिया गया है, ये सबका सब चमगादड़ हमारे क्या हो जाएंगे, सबका सब हमारे क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। सभी चमगादड़ हमने काले कर दिया। अब कुछ काले पंख हैं, काले का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे काले का कुछ हिस्सा हमारा हो जाएगा यहाँ पे पंख हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने काले का कुछ हिस्सा पंख कर लिया।
अब अगर निष्कर्ष में आए तो निष्कर्ष यानी कि दिया गया है हमारा, कहा गया कि सभी चमगादड़ क्या हैं दोस्तों, पंख हैं। सभी चमगादड़ जो हैं यहाँ पे सभी चमगादड़, जितने भी चमगादड़ हैं वो सबका सब हमारे पंख हैं। अगर इसको हम इस प्रकार सॉल्व कर लें तो यहाँ पे कहा गया कि सभी चमगादड़ पंख हैं, सभी चमगादड़ पंख हैं, तो गलत दोस्तों कहा गया, चमगादड़ और पंख का तो संबंध ही नहीं है, तो ये रंग हो जाएगा। कहा गया कुछ पंख काले हैं, पंख का कुछ हिस्सा दोस्तों काला है, ये बात दोस्तों सही कही गई है। अब अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है, यानी कि नहीं सेकंड अनुसरण करता है दोस्तों। ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा राइट हो जाएगा। 96 का दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, सी हमारे इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर बनेगा। अब अगर दोस्तों हमने तो ये निष्कर्ष के अकॉर्डिंग डायग्राम बना दिया और कथन को हमने निष्कर्ष मान के सॉल्व कर दिया, तो यहाँ पे हमारा सी आ गया। अगर इसको आप लोग करना चाहें तो पहले ये कथन के अकॉर्डिंग चित्र बनाइए, सभी चमगादड़ पंख हैं। अब यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं सभी चमगादड़ यहाँ पे जो दिए गए हैं, ये सबका सब सभी चमगादड़ क्या हैं, सभी चमगादड़ पंख हैं। जितने भी चमगादड़ हैं वो सबका सब यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे पंख आ जाएंगे, तो हमने यहाँ पे पंख रख दिया। फिर कहा गया कुछ पंख काले हैं, पंख का कुछ हिस्सा जो दोस्तों है यहाँ पे क्या है दोस्तों, ये काला है, तो हमने काला कर दिया। अब अगर यहाँ पे हम इन निष्कर्षों को देखें तो कहा गया सभी चमगादड़ काले हैं, सभी चमगादड़ काले हैं, तो कोई संबंध नहीं है दोस्तों, इसलिए हमारा यहाँ पे ये रंग हो जाएगा। फिर कहा गया कुछ काले पंख हैं, कुछ काले का कुछ हिस्सा हमारा दोस्तों पंख है, तो यानी कि दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से भी हमारा वही बना, यानी कि कुल मिला के देखें तो 96 का यानी कि सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चाहे तो आप इस प्रकार डायग्राम बना लें, चाहे तो आप इस प्रकार डायग्राम बना लें। यानी कि दोस्तों यहाँ पे पहले निष्कर्ष दिया गया है, तो पहले हमने क्या किया था, इसके अकॉर्डिंग डायग्राम बना दिया था, तो ये हो गया। लेकिन हमको कथन के अनुसार बनाना था, तो हमने दोबारा चक्कर में कथन के अनुसार करके दिखा दिया है, दोनों से सेम आंसर आ रहा है। अगला तो क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी 96 के बाद दोस्तों 97, और यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया कोई पेपर किताब नहीं है। कोई भी पेपर जो है, ये मान लीजिए पेपर है और यहाँ पे हमारा किताब है, इनका कोई संबंध नहीं। बुक यानी कि हमने बुक लिख दिया, कोई भी पेपर हमारी किताब नहीं है, ठीक है। सभी किताबें बैग हैं, जितनी भी बुक हैं वो सब का सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, बैग हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमने दोस्तों बैग लिख दिया। अब यहाँ पे अगर निष्कर्ष देखें तो कहा गया कोई भी बैग पेपर नहीं है, तो यहाँ पे तो दोस्तों कोई भी बैग हमारा पेपर नहीं हो रहा है, तो ये बात दोस्तों सही कह दी गई है। फिर कहा गया कुछ बैग पेपर हैं, तो यहाँ पे बैग का कुछ हिस्सा पेपर है कह रहा, तो ये तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। अब अगर दोस्तों हम 97 नंबर को अगर देखें तो एक तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ पे एक तरीके से तो हमारा यहाँ पे ये बन गया। अब अगर इसी डायग्राम को हम इस प्रकार बनाएं, यहाँ पे कहा गया कि कोई भी पेपर, यानी कि कोई भी ये पेपर जो है वो बुक नहीं है, तो हमने यहाँ पे कोई भी पेपर को बुक नहीं कर दिया। फिर क्वेश्चन में कहा गया कि सभी किताबें बैग हैं, मान लीजिए जितनी भी किताबें हैं ये सब का सब हमारी क्या है, बैग हो रही हैं, सभी किताबें बैग हो रही हैं। तो अब अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो पहला हमारा सत्य आया, दूसरा हमारा असत्य आया। तो अब अगर दूसरा डायग्राम हमने इस प्रकार बना दिया और यहाँ से हम देखें तो कोई भी बैग पेपर नहीं है, कोई भी बैग दोस्तों ये हमारा कह रहा कोई भी बैग पेपर नहीं है, तो यहाँ पे तो दोस्तों ये हो रहा है, तो यानी कि ये गलत कह रहा, पहला वाला हमारा गलत हो गया। फिर कह रहा कुछ बैग पेपर हैं, तो बैग का कुछ हिस्सा दोस्तों ये पेपर हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन ये राइट हो जाएगा। तो कुल मिला के दोस्तों जब इस प्रकार का बन जाता है तो इसको बोलते हैं आइदर आर कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आइदर आर, यानी कि आइदर आर, यानी कि आइदर आर हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें तो या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करता है, यानी कि बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा 97 का बी के साथ ही क्वेश्चन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 97 के बाद दोस्तों 98 नंबर, और 98 नंबर में हमारा दिया गया कुछ शेर बाघ हैं। अब यहाँ पे कह रहा शेर का कुछ हिस्सा कह रहा है बाघ है, तो हमने यहाँ पे शेर का कुछ हिस्सा बाघ कर दिया। फिर कह रहा कुछ बाघ गधे हैं, बाघ का कुछ हिस्सा दोस्तों यहाँ पे गधा दिया गया, तो हमने गधा कह लिया।
अब यहाँ पे निष्कर्ष में देखें तो कहा गया कुछ शेर गधे हैं, शेर का कुछ हिस्सा गधा है, तो यानी कि यहाँ पे तो कोई संबंध ही नहीं हो रहा, तो ये रंग हो जाएगा। फिर कहा गया कि सभी बाघ गधे हैं, जितने भी बाघ हैं वो सबका सब गधे हैं, ये तो गलत कह दिया दोस्तों, यहाँ पे तो कुछ ही तो बाघ गधे हो रहे हैं दोस्तों, तो ये भी बात गलत कही गई है। तो देखें तो केवल यहाँ पे ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड आंसर करता है, यानी कि 98 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, और अगला क्वेश्चन जो हमारा 98 का, तो यहाँ पे हमारा सी राइट हो गया। 98 दोस्तों अगर हम देखें तो 99 नंबर अगर हमारा देखें तो यहाँ पे कहा गया कुछ कहानियाँ जो हैं वो लोकगीत हैं। कहानियों का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, हमारा लोकगीत है। तो चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ कहानियाँ, तो मान लीजिए हमने ये कहानियाँ लिख दिया, और इस कहानियाँ का कुछ हिस्सा क्या है, लोकगीत है। तो कहानी का कुछ हिस्सा हमने यहाँ पे लोकगीत बना दिया। चलिए ये हो गया, लोकगीत हो गया। फिर अगले स्टेप में कहा गया कि कुछ कहानियाँ उपन्यास हैं, तो कहानी का कुछ हिस्सा यहाँ पे क्या दिया गया है, उपन्यास दिया गया, तो हमने यहाँ पे ये उपन्यास कर दिया। फिर यहाँ पे कहा गया है निष्कर्ष में कुछ लोकगीत कहानियाँ हैं, लोकगीत का कुछ हिस्सा कह रहा है कहानियाँ हैं, लोकगीत का कुछ हिस्सा दोस्तों कहानियाँ हैं, ये बात दोस्तों सही कही गई है। फिर कहा गया कुछ उपन्यास लोकगीत हैं, हाँ दोस्तों उपन्यास का कुछ हिस्सा दोस्तों जो यहाँ पे है वो कह रहा उपन्यास का कुछ हिस्सा लोकगीत है, तो उपन्यास और लोकगीत का तो कोई संबंध नहीं हो रहा, इसलिए दोस्तों ये क्या हो जाएगा, रंग हो जाएगा। यानी कि देखें तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर हमारा 99 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन अगर हम दोस्तों देखें तो यहाँ पे 100 नंबर होगा, और ये आज का हमारा दोस्तों अंतिम क्वेश्चन भी होगा। यहाँ पे कहा गया कि कुछ बंदर लंगूर नहीं हैं, कुछ बंदर जो हैं हमारे वो लंगूर नहीं है कहा गया है। और फिर कहा गया कुछ लंगूर मनुष्य नहीं हैं, तो यहाँ पे बताया गया कुछ बंदर, तो हमने पहले बंदर बना दिया। अब कहा गया कुछ बंदर लंगूर नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है और कुछ होंगे, इसका कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों। यानी कि यहाँ पे जो कहा गया कुछ बंदर जो हैं वो लंगूर नहीं हैं, तो यानी कि कुछ नहीं है और कुछ होंगे, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पे बंदर के बाद ये लंगूर बना दिया। फिर कहा गया कुछ लंगूर मनुष्य नहीं है, यानी कि लंगूर का कुछ हिस्सा मनुष्य होगा और कुछ नहीं होगा, यही इसके कहने का मतलब है दोस्तों। तो ये हमारा इस प्रकार का डायग्राम बन गया। अब अगर हम निष्कर्ष में आ जाएं तो कहा गया कुछ बंदर मनुष्य हो सकते हैं, तो बंदर का कुछ हिस्सा मनुष्य कह रहा हो सकते हैं, तो हाँ दोस्तों हो सकते हैं, तो ये बात सत्य हो जाएगी। कैसे हो सकते हैं मैं भी आपको दिखा रहा हूँ डायग्राम बना करके। तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ बंदर जो हैं ये बंदर, और यहाँ पे हमने ये लंगूर कर दिया, ये लंगूर हो गया। और फिर अगर हम यहाँ पे ऐसे डायग्राम बना दें तो ये हो गया हमारा मनुष्य हो गया। तो यहाँ पे कह रहा कुछ बंदर मनुष्य हो सकते हैं, तो हाँ बंदर का कुछ भाग मनुष्य होने लगा है। फिर यहाँ पे कह रहा है अब हमारा यहाँ पे कथन भी चेंज नहीं होगा इस प्रकार डायग्राम बनाने से। फिर कहा गया कुछ लंगूर बंदर हो सकता है, कुछ लंगूर जो बंदर भी हो सकता है दोस्तों, ये भी बात दोस्तों सही कही गई है। तो यहाँ पे देखें दोस्तों तो यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। 100 का जो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी यदि दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, या फिर दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके आप हमें वहाँ भी सुझाव दे सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने से आपको बेनिफिट ये होगा कि जितने भी ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए जा रहे हैं दोस्तों, तो ये सारे क्वेश्चन पेपरों का आपको पीडीएफ वहाँ पे ग्रुप में मिल जाएगा। दूसरी बात हम दोस्तों आपको यदि किसी भी प्रकार का मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप हमको वहाँ पे ग्रुप में भेज सकते हैं, आपको वो डाउट वहाँ पे सॉल्व कर दिया जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए